आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया नौशाद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए आज पर्चा नामजदगी की जांच की जा रही है। पहले मरहले में 18 जिलों की 121 असेंबली सीटों के लिए 1698 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए हैं। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले के लिए 6 नवंबर को पोलिंग होगी। वहीं दूसरे मरहले के 122 असेंबली हलकों में अभी तक 290 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए हैं। इस मरहले के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तक मुकर्रर है। असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। आज बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। बीजेपी से ही स्वीटी सिंह ने किशनगंज से, बीना देवी ने कोचाधामन से, त्रिविक्रम सिंह ने औरंगाबाद से और कविता पासवान ने कोढ़ा से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जेडीयू से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में अमरपुर से जयंत राज, बरारी से विजय सिंह और कहलगांव से शुभानंद मुकेश शामिल हैं। कांग्रेस के अवधेश सिंह ने वजीरगंज से और मुसव्विर आलम ने बहादुरगंज से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन ने ठाकुरगंज से, हम के ललन राम ने कुटुंबा से, जनसुराज के रामबली सिंह ने कुर्था से और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बहादुरगंज से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इधर जेडीयू के बाकी रुकने असेंबली गोपाल मंडल ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गोपालगंज से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीमकारी के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान कांग्रेस के नाराज लीडरों ने आज पटना में मीटिंग की। इस मीटिंग में खगड़िया के मौजूदा रुकन असेंबली छत्रपति यादव, बरबीघा के गजानन शाही, यूथ कांग्रेस के साबिक सदर नागेंद्र पासवान और बांका की जिला सदर कंचन कुमारी सिंह समेत दीगर लीडर मौजूद रहे। बाद में नामानिगारों से बातचीत में कांग्रेस रहनुमा बंटी चौधरी ने रियासती सदर राजेश राम और पार्टी इंचार्ज कृष्ण अल्लावरू पर टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। इस मरतबा इंतखाब में पार्टी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इधर अजीम इत्तेहाद की मुआविन पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस को अलॉट की गई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। औरंगाबाद की कुटुंबा असेंबली सीट पर आरजेडी ने कांग्रेस के रियासती सदर राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। नवादा जिले की वारिस अलीगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अनीता देवी को टिकट दिया है। इसी तरह कई असेंबली हलकों में कांग्रेस और बाएं मुहाज की पार्टियों के दरमियान दोस्ताना मुकाबला होने का इम्कान है। सीपीआई-एमएल ने असेंबली इंतखाब के लिए 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इनमें पहले मरहले के लिए 14 और दूसरे मरहले के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरे मरहले में सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पीपरा से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंदा सिंह और घोसी से रामबली सिंह यादव को टिकट दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने आज पटना में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। जनाब पासवान ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि जनाब शाह के साथ इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया और इंतखाबी तशहीर के दौरान मुख्तलिफ मुआविन पार्टियों के दरमियान आपसी तालमेल और राब्ते पर भी बातचीत की गई। 5 रोज़ा दीप उत्सव त्यौहार आज से शुरू हो गया है। धनतेरस का त्यौहार आज रवायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस को धनत्रयोदशी धनवंतरी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा अक़ीदा है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर नमूदार हुए थे। इस दिन सोने चांदी के जेवरात और बर्तन खरीदने का रिवाज है। अक़ीदा है कि घर में सुख, चैन और खुशहाली आती है। धनतेरस के मद्देनज़र राजधानी पटना समेत पूरी रियासत के बाजारों में सुबह से ही रौनक है। जेवरात की दुकानों, गाड़ियों और शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन की दुकानों को पुरकशिश तरीके से सजाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों को धनतेरस की नेक ख्वाहिशात पेश की है। इसके साथ ही आज का उर्दू बुलेटिन ख़त्म हुआ।